गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक अपन लोगों ने पॉलिनोमियल्स का जो मैथमेटिकल कंसेप्ट था उसको समझ लिया। किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को अपने को ऐड करना है, क्या टर्म्स होते हैं, क्या डिग्री होती हैं। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर थे जो अपन लोगों ने समझ लिए हैं, और किस तरीके से मेरी एल्गोरिथम बनने वाली है वो भी मैंने देखा। तो जो सेम टर्म्स के जो मेरे पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है, जो लाइक टर्म्स के जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको मेरे को एक साथ ऐड करके उसका आंसर देना है। तो हियर वी विल बी सीइंग the logic of addition of two polynomials and we will see that how we have to add these two polynomials। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे और स्ट्रक्चर अरेज यूज करेंगे, पॉइंटर्स हम काम में नहीं ले रहे हैं। फाइन। तो जब मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर्स काम में नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स कि एरो ऑपरेटर काम में नहीं आएगा, सिर्फ डॉट ऑपरेटर काम में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वो स्ट्रक्चर का नाम होगा पॉली। आप चाहे तो कोई भी नाम ले सकते हैं। तो स्ट्रक्ट पॉली, तो इसके अंदर दो मेरे पास वेरिएबल्स रहने वाले हैं। सबसे पहला होगा मेरा फ्लोट कोफिशिएंट और इंटीजर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जो मेरा फ्लोट है, जो कोफिशिएंट है, वो मेरा फ्लोट डेटा टाइप का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोफिशिएंट मेरे पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का ही काम में लूंगा। अगर मैं यहाँ टाइप कास्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। मैंने आप लोगों को पूछा भी था टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप डेफ अगर मैं लिखता हूँ तो टाइप डेफ का मतलब क्या होता है वो आपको मुझे बताना था। अभी तक मेरे पास उसका रिप्लाई नहीं आया है। सो हियर वी आर डिक्लेयरिंग द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट पॉली लिखा है क्योंकि यहाँ पे पॉली एक अब मेरा स्ट्रक्ट वेरिएबल बन चुका है, जो कि मेरे दो तरह के वेरिएबल्स को लेगा। एक तो कोफिशिएंट टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि एक फ्लोट टाइप का होगा, और एक एक्सपोनेंट वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, फ्लोट टाइप से भी और इंटीजर टाइप से भी। यह मेरा लिमिटेशन होता है किसमें, अरेज के कंसेप्ट में। तो अरेज में मेरे पास ये लिमिटेशन होता है क्योंकि अरेज का मतलब होता है स्टोरिंग द एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे मेरा डेटा टाइप दो तरीके का हो गया है, फ्लोट भी हो रहा है और इंटीजर भी हो रहा है। फाइन। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 50 का, बी सॉरी यहाँ पे 5 लिखा, ये भी 50 होगा और सी भी 50 होगा। अब ये जो ए और बी हैं ये मेरे इनपुट पॉलिनोमियल्स होंगे और ये मेरा आउटपुट पॉलिनोमियल होगा। मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मेरे को करना है। तो ये मेरे ए और बी प्लस होंगे और ये प्लस होके किसमें स्टोर हो जाएंगे, सी में। तो जैसे ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ थोड़े से इसके अंदर हमने ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दिए हैं। आप लोगों ने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम जरूर बनाया होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर में है। तो वो डिफरेंट क्या फ्लेवर है वो अपन इसमें देखते हैं और पूरी रेसिपी देखते हैं कि किस तरीके से मेरा एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, डिग्रीज हमें लेनी है। तो डिग्री 1 डिनोट्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 एंड डिग्री 2 डिनोट्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एंड यूजर से डिग्री एंटर करवानी है, उसी डिग्री के हिसाब से मेरा लूप चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और नहीं लिया है, आई वेरिएबल भी लेना है मेरे को, एंड आई वेरिएबल इज यूज्ड एज अ काउंटर फॉर द 4 वेरिएबल। उसके बाद मैंने कुछ और वेरिएबल्स लिए हैं अपनी रेसिपी में। सबसे पहले मैंने लिया है के, एल एंड एम। इसको अपन देखेंगे कहाँ पे अपने को काम में लेना है। इनको अभी इनिशियली मैंने 0 पे इनिशियलाइज कर दिया है, तो इनकी कांस्टेंट वैल्यू मैंने 0 कर दी है। फाइन। अब मैं k इज इक्वल टू 0 क्यों लेता हूँ, या मतलब मैंने यहाँ पे k, l और m को मैंने 0 से इनिशियलाइज क्यों किया है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लेना है, उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो किस तरीके से लेंगे अपन, तो सबसे पहले अपने को हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 लेनी है एंड यूजर से, और उसको डिग्री 1 वाले उसमें स्टोर कर देना है। फिर अपने को हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 लेनी है और उसको फिर अपने को डिग्री 2 के अंदर स्टोर कर देना। तो दीज टू आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, कुछ नहीं करना अपने को। सबसे पहले अपने को हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स की एंड यूजर से लेनी है। तो जब मैं एंड यूजर से पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री ले लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितने वेरिएबल्स का मेरे को पॉलिनोमियल लेना है। तो हाईएस्ट डिग्री अपन ने यहाँ पे वैसे 50 कांस्टेंट बना रखी है। ठीक है, तो 50 से ज्यादा कोई लेगा भी नहीं। ठीक है, नाउ टेकिंग पॉलिनोमियल्स टर्म्स फ्रॉम द यूजर। अब अपने को क्या करना है, टर्म्स लेने हैं यूजर से। तो टर्म्स अपने को बनवाने हैं, मतलब कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था जैसे 6x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 4 है। लेकिन एक अपने एग्जांपल ये भी देखा था, लेट सपोज 4x 5 है
मतलब x का कंपोनेंट 5 भी ले सकता हूँ मैं, 3 4 ना लेके x 3x स्क्वायर ले लिया मैंने। तो मेरे को कौन कौन से टर्म्स चाहिए, कौन कौन से एक्सपोनेंट चाहिए, वो भी मेरे को एंड यूजर से लेना पड़ेगा। सो हियर वी आर यूजिंग एंड फॉर लूप। फॉर मैंने लिया है, ठीक है, i इज लेस देन डिग्री 1, तो डिग्री 1 से कम होना चाहिए और i प्लस प्लस, तो ये मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कोफिशिएंट को लूंगा। अब कोफिशिएंट में कैसे कर रहा हूँ, एंटर द कोफिशिएंट, ठीक है, x रेज टू पावर परसेंट d। तो जो वो कोफिशिएंट एंटर करेगा वो कहां पे मेरा स्टोर हो जाएगा, ai डॉट ऑपरेटर कोफिशिएंट। अब ये m% ai डॉट ऑपरेटर कोफिशिएंट और यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंट f। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट पॉली बनाया था जिसको मैंने लिया था कोफिशिएंट। तो अगर मेरे को ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा, और मेरे को इस वाले वेरिएबल में मेरे को स्टोर कराना है तो कैसे लूंगा मैं, a डॉट कोफिशिएंट। तो जैसे ही मैं a डॉट कोफिशिएंट लूंगा, क्योंकि मेरा a क्या है, एक पॉली स्ट्रक्चर बन चुका है, एक पॉली स्ट्रक्चर वेरिएबल बन चुका है। तो अब मेरे को जब इसकी वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी तो कैसे करूंगा मैं, a डॉट कोफिशिएंट। अब चूंकि जब मैं एंड यूजर से ले रहा हूँ तो मेरे को कहाँ पे स्टोर करानी होगी, m%। ये बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट है जैसा कि ये वाला स्टेटमेंट, खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ डिजिट 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने ai डॉट कोफिशिएंट लिखा हुआ है। और परसेंट एफ क्यों लिया है, क्योंकि परसेंट एफ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट टाइप का है इसलिए। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, k प्लस प्लस डॉट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू i। अब मेरे को क्या करना है कि k प्लस प्लस मतलब k की वैल्यू को 1 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होगा मेरा और डॉट एक्सप्रेशन में मेरे को क्या, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी। मतलब k यहाँ मेरा 1 हो गया है तो अब मेरी i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा i प्लस प्लस हो जाएगा। i प्लस प्लस तो शायद यही होगा, लेकिन ये मेरा एक आगे हो जाएगा, एंटरिंग द वैल्यूज इन द एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं करूंगा एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू मॉडुलस 0.1 f, ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा a0 डॉट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को एक्सप्रेशन 1 पहले जो है प्रिंट आउट लेना है। मॉडुलस 0.1 f का मतलब होता है कि मेरे को एक प्रिसिशन वैल्यू लेनी है। मतलब अगर मान लो मैं खाली इंटीजर वैल्यू 6 लेता हूँ तो 6.0 लेगा, अगर मैं 6.23 लेता हूँ तो 6.2 ही लेगा, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू लेगा वो। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो पॉइंट के बाद वो 2 वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो उसकी प्रिसिशन वैल्यू कितनी लेनी है वो मेरे पे डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो दैट मीन्स अगर मैं 6.234 मेरा एंड यूजर डालता है तो वो 6.2 ही लेगा और इसको कहाँ कर देगा, a0 पे उसको स्टोर कर देगा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 1 डिजी 1 i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट लिखा दिया प्लस मॉड 0.1 f परसेंट डी ai प्लस कोफिशिएंट ai डॉट एक्सपोनेंट। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन शो कर देगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक पूरा एक एक्सप्रेशन शो हो जाएगा। ये लूप मैंने इसलिए लगाया कि कितनी डिग्री, कितनी मैं ये, जैसे मान लो अगर 4 मैंने डिग्री लिया तो ये 4 बार चलेगा, ठीक है। इसको मैंने आपने देखा होगा 1 से चलाया, 0 से नहीं चलाया मैंने, इसको 1 से ही चलाया क्योंकि मेरे को 6x से मतलब है। और जो जीरोथ लोकेशन वाला जो कांस्टेंट वाला वो यहीं से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जैसे मान लो अगर 3x प्लस 2 है तो 2 तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, 3x मेरे को यहाँ से मिलेगा। लूप मेरा एक बार ही चलेगा 3x प्लस 2 के केस में। ऐसे ही सेम केस में मैं सेकंड पॉलिनोमियल को भी ले लूंगा। अब मेरी बारी आती है पॉलिनोमियल्स को ऐड करने की। अब पॉलिनोमियल को ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या डिग्री 1 डिग्री 2 से ज्यादा है, तब तो मेरा ये वाला चलेगा ब्लॉक, नहीं तो फिर मेरा ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो इन ब्लॉक को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लूप चलाना है, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि डिग्री 1 जो है वो मेरी डिग्री 2 से ज्यादा है, तो मेरे को 0 से चलाना है। डिग्री 2 मैंने यहाँ लिख दिया, डिग्री 2 तक चलाना है और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने c ले लिया है, c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, क्योंकि ये एक अरे है इसलिए मैंने इसके अंदर एक सबस्क्रिप्ट लिया है, इसके अंदर मैंने सबस्क्रिप्ट m लिया है, इसके अंदर सबस्क्रिप्ट i लिया है और यहाँ सबस्क्रिप्ट i लिया है। तो यहाँ पे तो मैं कोफिशिएंट ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ये सब छोड़ दें तो आपको ये दिखेगा, अगर आप ये m डॉट कोफिशिएंट, i डॉट कोफिशिएंट और i डॉट कोफिशिएंट को हटा दें तो ये आपको बिल्कुल c इज इक्वल टू a प्लस b लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, m डॉट कोफिशिएंट मतलब वही है, क्योंकि जो c है मेरा क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है
और वो कोफिशिएंट में है, तो ये कोफिशिएंट वाले को डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उनको वो ऐड करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, कोफिशिएंट पे स्टोर कर देगा। और जितने भी एक्सपोनेंट होंगे उनको वो ए आई एक्सपोनेंट उसकी वैल्यू किस पे असाइन कर देगा, सी एम एक्सपोनेंट पे। और मैं एम को प्लस प्लस कर दूंगा, एम को प्लस प्लस कर दूंगा, दैट मीन्स कि जो मेरा एक्स, जैसे मान लो मेरा 3x और 4x है, तो 3 + 4 करके x को ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा लूप लगाऊंगा, 4 i इज इक्वल टू डिजिट 2 + 1। अब मेरा डिग्री 2 मैंने क्या करा, उसको +1 कर दिया। डिग्री 2 मतलब मान लो अभी मेरा डिग्री 2 अगर मान लो मेरा 0 है, तो अब डिग्री 2 मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, और उसको डिग्री 1 तक चलाना है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोफिशिएंट को सी में ऐड कर रहा हूँ और ए आई के एक्सपोनेंट को सी में असाइन कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए किया है जिससे कि सेम टर्म्स के जो मेरे पॉलिनोमियल्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अगर मेरा डिग्री 2 जो है वो डिग्री 1 से ज्यादा है, तो वही सेम प्रोसीजर मेरे को डिग्री 1 के लिए चलाना है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2 था, यहाँ पे मैंने डिग्री 1 लिख दिया, और सेम मैंने प्रोसीजर वही फॉलो किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिग्री 2 + 1 किया था, यहाँ डिग्री 1 + 1 करना है, क्योंकि इस केस में क्या है, डिग्री 2 इज ग्रेटर देन डिग्री 1, और ये कब तक चलेगा, डिग्री 2 तक। और फिर वही सेम एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब cm.coefficient इज इक्वल टू bi.coefficient, cm.exponent इज इक्वल टू bi.exponent एंड m++। तो इस तरीके से मैं दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कर लूंगा। मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ किस तरीके से आउटपुट आएगा, और अभी आगे वाली स्लाइड में। और इस तरीके से हम प्रिंट आउट ले लेंगे दोनों कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन आफ्टर एडिशन। इस 0.1 मतलब जो प्रिसिशन आएगा वो 0.1 पे आना चाहिए। C0 ऑफ कोफिशिएंट मतलब ये तो कांस्टेंट का दिखा देगा, और ये जितने भी मैं एक्सपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ उसका मेरे को आउटपुट दिखा देगा, और रिटर्न 0 हो जाएगा। सो ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं पॉलिनोमियल 5 को, पॉलिनोमियल 1 की तो डिग्री 5 रखता हूँ और पॉलिनोमियल 2 की डिग्री 4 रखता हूँ, दैट मीन्स के डिग्री 1 मेरी डिग्री 2 से ज्यादा है। और इस तरीके से मैं सब में वैल्यूज ऐड करा ली, 1 2 3 4 5, इसमें 4 3 2 1 0। तो अब आप देखेंगे एक्सप्रेशन 1 मेरा बन जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि x is to power 0 1 है, फिर 2x, फिर बन जाएगा 3x², फिर 4x3, फिर 5x4, फिर 6x5। ये बन जाएगा मेरा 4 + 3x + 2x² + x³ + x4, ठीक है। और इनको मैं फिर ऐड कर दूंगा, और ऐड होने के बाद ये मेरा इस तरीके से एडिशन आ जाएगा। सो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ क्रिएटिंग द प्रोग्राम, ठीक है, किस तरीके से हमें लॉजिक यूज करना है। आप चाहे किसी भी तरह का सॉल्यूशन दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको लिंक्ड लिस्ट को यूज करके भी आप एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अभी वो असाइनमेंट में ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको लिंक्ड लिस्ट को यूज करके भी एडिशन और एटलीस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बना के देखें। लेकिन एज अ असाइनमेंट में आपको 7 जो असाइनमेंट है वो मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स का दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एडिशन देखा, अब हमको सब्ट्रैक्शन का भी करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि आप लिंक लिस्ट को भी यूज करके एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स को भी करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट, यू गूगल इट, ऑल द प्रोग्राम्स, देयर आर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, बट द मेन थिंग इज दैट हाउ यू अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। आपको कोड को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो होता रहेगा, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक एट द टाइम ऑफ वाइवा यू आर एबल टू एक्सप्लेन, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड के हाँ, देन ओनली आई विल कन्विंस के आपको प्रोग्राम आ गया है। सो बाय दिस आई एंड द लेक्चर, आई एंड अप दिस लेक्चर, ठीक है। अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया, और किस तरीके से 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करके किस तरीके से हम आउटकम लेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया है। So by this I end the lecture. Thank you.